हमारे और आपके किरदार यजीद रोजाना इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आज हमारे नौजवानों की फितरत ये है, जुआ खाने के अड्डे आबाद इनसे होते हैं। ये तो हम अब देहात में हैं, शहरों में चले जाओ, बड़े बड़ों से हमने सुना है, जानने की कोशिश की है। इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन मुसलमानों में उसका पीना है। ये कौन सी रविश रही? यजीद भी शराब पीता था, तुम भी शराब पीने लगे, तो फिर तुम हुसैनी कब से हुए? तो मौला इमाम हुसैन की रविश पर कैसे हुए? जब आका इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला सैयदा ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिसकी रहबरी फरमा रही थी, जब ये मैदान करबल से निकल करके कूफा और कूफा की सरजमीन से जब दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचा था, तो मालूम है उस वक्त यजीद किस कैफियत में था। तारीख उठा करके देखो, रवायत यूं बयान की जाती है, यजीद उस वक्त शतरंज खेल रहा था, यानी जुआ खेल रहा था, और साथ ही में शराब के मैं और उसका कास उसके सामने मौजूद था, वो शराब में धुत होता हुआ नजर। फिर बताओ हमारे उसमें फर्क क्या है? अगर हमने उसकी रविश इख्तियार कर ली तो फिर यजीद की मुखालफत क्यों? मुआफकत करो ना यार, मुखालफत क्यों? अगर मुखालफत करते हो तो यजीद क्या कलमा नहीं पढ़ता था? वो हमारी तरह कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं जानता था? क्या प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने रहमत का उम्मती नहीं था? सब कुछ उसमें था, लेकिन कमी यही तो थी, वो शराब भी पीता था, वो जुआ भी खेलता था। उसके दौर में मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा पर ऐसे वार किए गए, ऐसी चढ़ाई की गई कि मक्कतुल मुकर्रमा के मक्कतुल मुकर्रमा के खिलाफ को भी आग लगाया गया। काबतुल्लाह शरीफ की दीवारें ढाई गई। मदीनतुल मुनव्वरा में 3 दिन तक जानवरों को बांधा गया। ऐसे आलम में कि लीद और गोबर और उसकी छींटे मिंबर पाक पर पड़ रहे थे। है वो ताबई हजरत सैयदना अजिल्ला ताबई हजरत सैयदना सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला जो अपने आप को जिन्होंने मजनू में शुमार कराया था, पागलों में शुमार कराया था, पागल बनकर मजनू बनकर मदीनतुल मुनव्वरा के मस्जिद नबवी में वो आप जिंदगी बसर कर रहे थे। यजीदियों के लश्कर ने उन्हें पकड़ा था, पकड़ करके कहा था ले चलो इसे जेल में डालें। जब उनके हरकतों सकनात को देखा था तो कुछ लोगों ने, यजीदियों ने कहा था नहीं ये तो कोई पागल है, ये तो कोई मजनू है, ये तो कोई दीवाना है। बारे सैयदना सईद इब्न मुसय्यब, आपने पागलपन को इख्तियार किया था किसी और के खातिर नहीं, आका के मस्जिद नबी को बचाने के खातिर। जिस मिंबर पर खड़े होकर मेरे आका ने खुतबा पढ़ा था, उस मिंबर को लीद और गोबर से बचाने के खातिर आपने पागलपन का अपना चोला पहना हुआ था। वो ताबई जिन्होंने प्यारे मुस्तफा की इज्जत और हुर्मत को बचाने के खातिर अपने असली लिबादे को बदल दिया हो, तो वो ऐसे यजीदी पर अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो इस महफिल पाक में वादा करो कि आज के बाद से शराब तो शराब है। अगर समझ जाएंगे कि कोई शराबी है तो उसके घर पे कदम नहीं रखेंगे। समझ जाएंगे कि कोई दोस्त मेरा शराबी है, उससे दोस्ती तर्क कर देंगे। अगर सुनने में आएगा कोई शराब के अपने होठों को लगा रहा है शराब पर, तो उससे दोस्ती मुनक़ता करेंगे। अगर ये कैफियत पैदा हुई तो मोइनुद्दीन अज़हरी इस बात का दावा करता है कि अब तू यजीदी नहीं, दुनिया तारीख लिखेगी तो दुनिया तुझे हुसैनी कहती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत दुनिया तुझे हुसैनी कहती हुई नजर आएगी। बोलो है कि नहीं है? अब तू यजीदी नहीं होगा। दूर रखो इन सारी चीजों को अपने आप से। ये शराब हराम है तो हराम है, जुआ हराम है तो हराम है। हाँ? ये अड्डे और मुसलमान धोखाधड़ी हमारे हैं। हम बिजनेस करते हैं फिर भी धोखाधड़ी हमें पाई जाती है। बिजनेस करते हैं फिर भी धोखाधड़ी। मुसलमानों अपनी अरिविश पर आ जाओ। कल तक कोई गैर मुस्लिम के घर में झगड़ा होता था तो फैसला कराने के लिए वो चल करके आता था कि चलो बगल में मुसलमान है, वो सच्चा है, दयानतदार है, वो फैसला करेगा तो सही करेगा। उसको हम पर भरोसा था। आज हमारे भरोसे का आलम यह है कि झगड़ा हमारे यहाँ होता है, एक गैर मुस्लिम हमारे झगड़ों का फैसला करता नजर आता है। ये हमारी कैफियत आ गई है। सोचो हम किस दहलीज पर हैं, किस दहाने पर पहुंचे हैं, कहां जा करके हम रुके हुए हैं।
क्या रविश हमने इख्तियार की है इस आखिरी तारीख में मुहर्रमुल हराम के मोइनुद्दीन नजरी सिर्फ यही पैगाम देना चाहता है, कसम खुदा की सकड़िया वालों, सिर्फ और सिर्फ सच्चे हुसैनी बन जाओ, दुनिया तुम पर रश करती हुई नजर आएगी और तारीख में तुम्हारा नाम ऐसे लिखा जाएगा जैसे औरों का नाम तारीखों में दर्ज होता हुआ नजर आ। सिर्फ और सिर्फ तकरीर सुन लेना कमाल नहीं है, ये कमाल उस वक्त पैदा होगा जब हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो, तब ये कमाल उस वक्त पैदा होगा जब अब जिंदगी में हम अपनी रविश को बदलेंगे, तब ये कमाल उस वक्त पैदा होगा जब अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे, तब ये कमाल उस वक्त पैदा होगा जब अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाएंगे, तब जो चाहता है कि उसका बेटा नेक हो, जो चाहता है कि उसका बेटा नेक हो, उसके बावजूद वो कभी ये नहीं कहता कि हम अपनी जिंदगी के रविश को बदलेंगे, हम अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे, हम अपनी जिंदगी के आदत व अतवार को बदलेंगे, वो कभी भी इस तरफ माइल नहीं होता। बताओ जरा सही, आप अपनी आदत को नहीं बदलोगे तो बताओ आपके बच्चे सही रविश पर जाएंगे? एक दरसगाह को जीनत बख्शने वाली शख्सियतें मिंबर पाक पर जलवाबार हैं। हजरत मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलाम को आपने सुना होगा, जानते होंगे। मैं एक पसे मंजर आपके सामने रखता हूं, फिर पूरी बात आपके सामने वाज़े हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हजरत मूसा और खिज़र दोनों जब पहुंचे थे शहर इंताकिया में, दो मामला पहले हो चुके थे, तीसरा मामला जिसमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, काला अलम अकुल लका इन्नका लम तस्तती मइया सब्र, क्या मैंने नहीं कहा था आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाएंगे? वो कैफियत। फिर वो दोनों चल करके आए, शहर के वादी में पहुंचे, शाम हो चुकी थी। दरवाजा खटखटाया कि दरवाजे का, चूंकि चारों शहर के चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई थी, एक पूर्वी दरवाजा, एक पश्चिमी दरवाजा, एक उत्तरी दरवाजा, एक दक्षिणी, पूरब पश्चिम शुमाल जुनूब, सबके सब है ना, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, चार दरवाजे होते थे। वो एक दरवाजे से दाखिल हुए, दस्तक दी, कहा दरवाजा खोल दो। कब मगरिब के बाद हम दरवाजा नहीं खोलते, कहा हम नबी हैं, कहा कोई भी हो दरवाजा नहीं खोला जाएगा। दो नबी थे, कौन कौन थे? हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। रात भर दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहे, सुबह दरवाजा खुला तो अंदर जाएंगे। दरवाजा खुला, हम और आप इतनी इज्जत करते हैं, इतना वकार, इतना एहतमाम करते हैं। इन उलमा अहले सुन्नत का कारी साहब क़िबला है, कारी साहब की बारी आती होगी तो घर की औरतें खुश आ जाते होंगे। आज इमाम साहब का खाना बनाना है, इमाम साहब को खाना देना है। जितना एहतमाम अपने घरों में होता है उससे कहीं डबल हो करके वो घर की खातून खुशो खर्रम होकर तबर्रुकन वो नहा धोकर साफ सुथरे होकर इमाम साहब के खाने की तैयारी करती है कि अगर यही खाना मेरा अगर मकबूल हो गया तो अल्लाह हमारे घर में बरकतें अता फरमाएगा। लाने वाला शौहर है, लाने वाला मर्द है, गांव से अगर बाजार से कुछ आम दिनों में सब्जियां लेकर आता है, इमाम साहब की बारी आए तो कुछ ना कुछ अपने एतबार से वो अच्छे से अच्छे का इंतजाम करने की कोशिश करता है। ये हमारी इज्जत इन उलमा के साथ है जो नाइबीन रसूल हैं। जरा सोचो तो सकड़िया वालों, क्या ही खूब होता हमारी किस्मत का सितारा और जे सुरैया पर उस वक्त होता जब नबी हमारे माबैन तशरीफ लेकर के आते, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खातिम, मोहर लगाने वाले, आखिरी मोहर लगाने वाले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक। हम आलिम पा जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। चाय पर चाय है, खाने पर खाना है, पानी पर पानी है, सब कुछ पेश करते हैं। वारे इंताकिया वालों, रात भर जिन्हें अपने शहर के बाहर रखा, और ज्यादा ताज्जुब मत कीजिए, ताज्जुब इस बात पर है, सुबह क्या हुआ हजरत, दरवाजा खुला, ये दोनों दाखिल हुए, कहा रात भर के भूखे, अब तो कोई खाना खिला दो। जेब में कुछ भी नहीं था, जो कुछ था तो उस कश्ती वाले को देकर चले आए थे, उस कश्ती वाले को देकर चले आए थे।
जिस कश्ती को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हजरत खिद्र ने उसके पटरे को निकाला था, पानी दिख रहा था। बताओ, कश्ती पानी पर चलती, बीच में पटरा होता है तभी ना चलती है। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने उसको निकाला, नाकिस कर दिया, देखा पानी सामने है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि पानी अंदर आ रहा था, हालांकि आ नहीं रहा है। एक रवायत में यूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में छलांग लगाया, हजरत खिद्र ने पकड़ कर निकाला। कहा क्यों छलांग लगाया? कहा भी कश्ती डूब जाएगी। कहा क्यों? कहा आपने पटरा निकाल दिया, पानी और कश्ती के दरमियान कुछ भी हायल नहीं है, पानी है और कश्ती है बस। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा सबसे पहले देखो तो पानी नजर आ रहा है क्या? पानी अंदर दाखिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखा तो पानी ही नहीं आ रहा, दिखाई तो दे रहा है पर अंदर दाखिल नहीं हो रहा है। तब जाकर थमने के बाद गए, वहां पर जो उजरत दिया देना था दिया, उसके बाद चले गए। पूरी कैफियत कुरान पाक की तफसीर बयान करने लगेंगे, मामला ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर यही आगे बढ़े, का खाना दे दो, का खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कुरान पाक की आयत है। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन लोगों ने इनकार कर दिया ज़ियाफ़त करने से, का नहीं खाना खिलाएंगे। नबी थे, खिला देते तो क्या होता। आगे बढ़ने के बाद हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने देखा एक दीवार है जो गिरने वाली है। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम उसको सही करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। कहा जिस कौम ने रात में अपने शहर में दाखिल होने के खातिर दरवाजा नहीं खोला, जिस कौम ने खाना मांगने पर खाना नहीं दिया, उस कौम की दीवार को आप सही करते हैं। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? तब हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा था, क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लम तस्ततिअ मइय सबरा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रह करके सब्र नहीं कर पाएंगे? अब हमारी और आपकी जुदाई यहीं से है। का जुदाई तो हो रही, लेकिन बता दें आखिर ये तीनों मामलात जो गुजरे, इसका आखिर अंदरूनी, इसका पसे मंजर क्या है, इसको जरा बता दें। उसके बाद हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, इस दीवार को सीधी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस कौम ने हमें खाना नहीं खिलाया है, इसलिए नहीं सीधी कर रहा हूँ कि इस कौम ने रहने के लिए रात में अपने शहर में जगह नहीं दी है, बल्कि दरवाजे के बाहर रखा है, बल्कि शहर के बाहर रखा है। ये सारा कुछ नहीं, बल्कि मेरे परवरदिगार का यही हुक्म है। जानते हो ये दीवार किसकी है? कहा किसकी है? कहा दो यतीम बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, जिनके वालिद वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, उनका कोई रखवाला नहीं है, उनके चचा देखभाल करते हैं, और ये दीवार उन दोनों बच्चों की है। ये दीवार उनके माँ बाप के वरासत की है। जाहिर सी बात है वो बच्चे बड़े होंगे, जब होशियार होंगे, जब हद्दे बुलूगत को पहुंचेंगे, तब जाकर के ये बच्चों के जिम्मे में और बच्चों के हक में आएगा। जब तक बच्चे होशियार नहीं होते, उन बच्चों की हिफाजत उनके चचा कर रहे हैं, और इस दीवार और उनकी पूरी प्रॉपर्टी जायदाद की हिफाजत कर रहे हैं। तो कहा जब दो बच्चे छोटे छोटे बच्चों की है, जब उनका कोई अपना नहीं है, उनके चचा उनकी कफालत कर रहे हैं, तो दीवार सीधी करने का मकसद क्या है? का इस दीवार के नीचे खजाना दफन है, और इस खजाने के मालिक वो दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं। अगर दीवार आज गिर गई तो खजाना नजर आ जाएगा, जब खजाना नजर आ जाएगा तो चचा लोग उसको ले लेंगे, बच्चों को नहीं मिल पाएगा। तो कहा बच्चों के खातिर खजाना छुपाने के लिए आप दीवार सीधी क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको अगर हुक्म दिया है तो हुक्म क्यों कर दिया है? उस हुक्म की कोई ना कोई वजह होगी। जिस कौम ने हमें खाना नहीं खिलाया, जिस कौम ने शहर में रहने के लिए जगह नहीं दी, जिस कौम के रवैये का यह आलम है कि अब तक कोई पूछने के लिए नहीं आया, उस कौम के एक दो बच्चों के खातिर दीवार को सीधी क्यों कर रहे हो? हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था, काना जद्दुहुम अस्साबे सालिहा। क्या फरमाया था मालूम है? उन दो बच्चों का 7वें पुश्त का दादा जो था वो नेक था। एक पुश्त का नहीं, दो पुश्त का नहीं, 3 पुश्त का नहीं, साफ तौर पे आप अपने अंदाज में सुन लें। बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, लकड़ दादा नहीं, चकड़ दादा नहीं, 7वें पुश्त का दादा। अब 7वां पुश्त कितना गुजरेगा बताओ सकरालिया वालों, हिसाबो किताब जोड़ के बताओ। 7 पुश्त गुजरने में कितने साल गुजरेंगे बताएं आप। आपका भी इम्तिहान होता रहे, बैठे हुए हैं तो आपका भी इम्तिहान हो रहा है, जोड़ के बताओ। अमा एक पुश्त कितनी गुजरती है? आज हमारे दौर में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमार उम्मती बैन 60 व 70, मेरे उम्मत की उम्र 60 से लेकर 70 साल तक है। अक्सर लोग 60 से 70 के बीच में चले जाते हैं, कुछ लोग बचपन में, कुछ लोग जवानी में, कुछ लोगों का ये होता है कि सेंचुरी भी पार कर जाते हैं।
100 का हिस्सा भी पार कर जाते। बोला ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन मतलब मकसद इससे नहीं। अक्सर अगर मान लेते चलो 70 मान ले 80, लेकिन वो उस वक्त का जमाना था, वो दूसरी कौमें थी, हम आका के उम्मती हैं। वो हजरत मूसा और खिज्र के जमाने वाले थे, उनकी उम्रें तो और लंबी होती थी। वो खुद लंबे होते भी थे और उम्रें लंबी होती थी। अगर लंबी कब्र को देखना है तो चले जाओ केरला की सरजमीन पर, हाँ चले जाओ, सहाबी रसूल का मजार वहीं पर मौजूद है। बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं ऐसे पुराने लोगों की जिनकी कब्रें तकरीबन 7-7 फुट तक हैं, उससे भी बड़ी हैं। बताओ वो कितने लंबे लोग रहते होंगे, कितनी अल्लाह ताला उनके उम्र अता फरमाता होगा। जाहिर सी बात है उनकी उम्र भी लंबी, उनके अपने जिस्मानियात भी उसके एतबार से, उसी हैत के एतबार से अगर 80 साल ही जोड़ लेते हैं हजरत, तो 7 पुश्त को कम से कम 600 साल हो गए, है कि नहीं? ऐसे ही हुए, नहीं तो 500-550 साल हो गए। 550 साल के बाद, 5 साल की बात नहीं, 550 साल के बाद वो दो नन्हे नन्हे बच्चे पैदा हुए। उनको किसकी नेकी का बदला मिल रहा है? 550-600 साल पहले उनके पुश्तों का एक दादा नेकी किया था, उस नेकी का बदला अल्लाह उन बच्चों को अता फरमा रहा है। वक्त के खिज्र को भेज रहा है, खिज्र जाओ उन बच्चों के दादा की नेकी का बदला यह है कि उन बच्चों के जो विरासत में दीवार आने वाली घर, उस दीवार को सीधी कर दो, वरना दीवार गिर जाएगी तो खजाना चचा देख लेंगे, उनको पता नहीं कि दीवार के नीचे खजाना है। तो जाओ उसे सीधी कर दो, वो दीवार उस वक्त तक सीधी रहेगी तब तक बच्चे बालिग हो जाएंगे। कुछ बतिया समझ में आवा कि ना आवा ही बताओ। मोइनुद्दीन नजरी को आप सुन रहे हैं, अल्लामा अबू बकर साहब किबला तशरीफ फरमा है, इस बात में सर हिला रहे हैं, बता रहे हैं कि इनका पढ़ा पढ़ाया हुआ सब कुछ है, लेकिन आपने पहली मर्तबा सुना तो आप बताएं बात क्या समझ में आई। 7वें पुश्त का दादा, उसकी नेकी इन बच्चों में काम आती है। तो है बच्चों के सामने जुआ फेंटने वालों तुम बताओ, ऐ बच्चों के सामने ड्रिंकिंग करने वालों तुम बताओ, बच्चों के सामने अपनी बीवियों को गाली देने वालों तुम बताओ, बच्चों के सामने उनके सामने झगड़ा करने वाले तुम बताओ। सुन्नत नबवी से पूछा गया बच्चों के सामने मियाँ बीवी अगर तू मैं करने लगे तो क्या दुरुस्त है? आका जाने रहमत फरमाया मियाँ बीवी को कुछ कहना हो तो बच्चों के परे कहें, बच्चे जब घर में मौजूद ना रहे तो आपस में कह लें, या जिस कमरे में हो उस कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएं ताकि उस मियाँ बीवी के तू मैं से बच्चों में उसका असर पैदा ना हो। ये मेरे आका ने फरमाया, ये जिंदगी जीने का तरीका बताया। अब आप बताओ कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, आपके जिंदगी की रविश कैसे होगी। यहाँ तो उन्हीं बच्चों के सामने लड़ाई मार धाड़ धरपटक होता है, सब कुछ बोलो होता है कि नहीं होता है? और आप कहते हो कि हमारे खानदान का बच्चा नेक हो। ये बच्चा किससे सीखता है? कभी कभी हजरत से पूछो, कभी कभी कारी साहब के बिलाप से पूछो, कभी कभी हजरत से पूछो। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, किताबों को फरफर बाद में पढ़ता है, गालियों को फरफर जल्दी देने लगता है। गालियां ज्यादा याद होती हैं, किताबें कम याद होती हैं। तब पूछो उस बच्चे को, और आपसे पूछा जाए ये बताओ उस बच्चे को गाली ज्यादा याद है और किताबें याद क्यों नहीं? तो कहा जाएगा कि उसके माँ बाप ने किताबें कम पढ़ी हैं, गालियां ज्यादा सिखाई हैं। शादी में बैठा हुआ हूं, शादी के प्रोग्राम में मोइनुद्दीन नजरी साफ तौर पे एक बात बताना चाहता है। ये मेरी माँ और बहनें, इनको समझ में बात नहीं आती। जानते हो क्यों नहीं समझ में आती है? ये जानती है कि जब तक बच्चा होशियार नहीं होगा तब तक वो जान नहीं पाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। कभी कभी मियाँ बीवी मिलकर के ऐसे नाजेबा हरकत करते हैं जो समझते हैं कि बच्चा देख रहा है, समझ नहीं रहा है। गर्चे वो देख रहा है पर समझ नहीं रहा है। मालूम है वो कब से तुम्हारी आवाजों को सुन रहा होता है बच्चा? माँ के पेट में अल्लाह तबारक व तआला जब रूह फूंकता है, जब उस जिस्म में वो बेटा हरकत करना शुरू करता है, अल्लाह ताला कुव्वते समात उसे अता फरमाता है। माँ के पेट ही से बच्चा सुनना शुरू कर देता है, के पेट ही से। और अगर उसकी हद मुतय्यन करूं साइंटिफिक एतबार से तो 4 महीने के बाद, इस्तिक़रार हमल के 4 महीने के बाद ही वो बच्चा सुनना शुरू कर देता है। माँ बाप तो सोच रहे हैं बच्चा पेट में है, वो कैसे सुनेगा?
खूब झगड़ा कर रहे हैं, खूब गालियां दे रहे हैं, खूब इधर उधर की सुना रहे हैं। अच्छा, आप गौसे आजम सरकार के मानने वाले हैं? जरा हाथ उठा करके बताएं। मानने वाले हैं, चले मान लिया मैंने मानने वाले। गौसे आजम के सिलसिले में एक मशहूर रवायत, वो आपको तरगीबन मैं सुना रहा हूँ, रवायत के तौसीकन नहीं बल्कि तरगीबन आपको सुना रहा हूँ, तरगीब दिलाते हुए। आका गौसे आजम सरकार पैदा हुए थे तो कितने पारे के हाफिज थे? सबको पता होगा, सब जानते होंगे। जब पैदा होने के बाद वो कैसे हाफिज हो गए? अभी वो दरसगाह में नहीं गए, उस्ताद ने पढ़ाया नहीं, क्यों, कैसे? कभी समझने की कोशिश किया? जब उस्ताद ने पूछा था आका अब्दुल कादिर जिलानी से, बेटे तूने ये पढ़ना कैसे शुरू किया? ये जब बाप ने कहा था, जब उस्ताद ने कहा था पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ करके अल्हम्दु शरीफ शुरू किया, तो पढ़ना शुरू किया। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। उनको क्या पता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। उस्ताद ने पूछा कि आखिर ये क्या पढ़ रहे हो, कहाँ तक पढ़ रहे हो? कहा जहाँ तक मेरी माँ पढ़ रही थी वहीं तक मैं भी पढ़ रहा हूँ। कहा ये है क्या जानते हो? कहा आप बताइए। कहा ये कुरान पाक है, कुरान पाक का अक्सर हिस्सा तुम पढ़ गए हो। वो आका अब्दुल कहाँ से है? कहा हमने सीखा माँ के पेट से है। जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ गोद में अपने अल्लाह के मुकद्दस कलाम को लेकर पढ़ा करती थी। जब तक वो पढ़ नहीं लेती थी फजर के बाद, तब तक वो हंडी नहीं उठा करके खाना नहीं पकाती थी। पहले कुरान की तिलावत करती थी, माँ पढ़ती चली जाती, बेटा माँ के पेट में सुनता। जब बच्चा पैदा हो गया तो बेटा आगोश में है, माँ के हाथों में अल्लाह का कलाम है और वो कुरान पढ़ रही है। बेटा गोद में सुन रहा है, बेटा चल रहा है तब भी माँ के कलमात को सुन रहा है। बेटा घर में दौड़ रहा है तब भी माँ के कलमात को सुन रहा है। उसे ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सुन क्या रहा हूँ। लेकिन जैसे उस्ताद ने कहा इसको पढ़ो, तो कान में जैसे उस्ताद की आवाज पड़ी, अब्दुल कादिर जिलानी ने सोचा ये चीज तो मैं अपने घर में सुन चुका हूँ। फिर वैसे जैसे जैसे माँ पढ़ती थी वैसे अब्दुल कादिर पढ़ता चला जा रहा है। उस्ताद हैरान है कि अभी बिस्मिल्लाह पढ़ने की उम्र है, ये कुरान पढ़ रहा है। कुरान तूने सीखा कहाँ से? कहा हमने सीखा नहीं, मेरी माँ मुझे सुनाती जाती थी। अब्दुल कादिर सुन करके उसकी तिलावत करता चला जा रहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। जरा बताओ सिखाने वाला कौन था? बच्चे सीखते कम है, देखते ज्यादा है। सीखते कम है, देखते ज्यादा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। इस बात को समझने की कोशिश, एक आर्टिकल मैं पढ़ा था, चूंकि शादी का मौका है तो बच्चों की तदरीब की बात मैं आपको बताऊंगा तो बात जहन में बैठ रही है ना? मौजू ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? देखे, मैं हमेशा मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि कोई भी मैं अगर नुक्ता उठाऊं या कोई भी बात निकालूं तो उसमें से आपके जिंदगी के लिए वो कारआमद साबित हो। कहीं ऐसा ना हो मोइनुद्दीन अजहरी की जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा हो जिससे अल्लाह ताला अखज़ करे और कहे मैंने उम्मत तक तुझे पहुंचाया था, उम्मत को तूने क्या दिया है। तो फिर मेरा जवाब क्या होगा? आज मैं कह रहा हूँ, कल आप मुझे बुलाएं ना बुलाएं, मुझे दावत दें ना दावत दें, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपके दरमियान बोल रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। कल मौला ताला मुझसे पूछेगा मैदान क़यामत में, इसका बदला मुझे देना है, एक एक जुमले का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि है सकरड़िया वालों, कुर्ब जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी की तरफ निगाह ख्याल करो और समझने की कोशिश करो। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें एक माँ और एक बेटा है, एक माँ और उसके दो बच्चे हैं, वो सफर कर रहे थे, ट्रेन का सफर था। उस आर्टिकल को मैंने पढ़ा तो मैं बड़ा ताज्जुब में हुआ। पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते ये बात आई कि वो बच्चा भी सफर कर रहा था, दोनों बच्चे, और वो माँ भी सफर कर रही थी। सफर करते करते क्या देखा, और माओ के बच्चे हैं, कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, लेकिन वह माँ खामोशी के साथ बैठ करके ट्रेन में बैठी हुई एक किताब पढ़ रही है, वो मुताला कर रही है। माँ किताब पढ़ रही तो देखने वालों ने क्या देखा कि माँ एक तरफ मुताला कर रही, उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अपने बस्ते में से, अपने बैग में से उन्होंने भी छोटी छोटी किताबें निकाली और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्हें किसी ने कहा नहीं था कि आप पढ़ो, उन्हें किसी ने कहा नहीं था कि आप यहाँ बैठ करके पढ़ो। ट्रेन में आने जाने वाले देख रहे हैं, दो नन्हे नन्हे बच्चे छोटी छोटी किताबें निकाले पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने आकर के, कुछ दानिश्वरों ने आकर के जब ये माहौल देखा तो आकर के उस माँ का जायजा लिया और पूछा कि ऐ प्यारी माँ ये बता, ऐ नन्ही माँ ये बता, ऐ प्यारी माँ ये बता, ऐ नेक खातून ये बता, जरा बता तो सही, तूने अपने बच्चों को सिखाया कैसे है, अपने
अपने बच्चों को किस उस्ताद के पास पढ़ाया है, अपने बच्चों को किस मुफक्किर के पास तूने पढ़ाया है, अपने बच्चे को किस दरसगाह में तूने डाली है। इसी ट्रेन में हजारों बच्चे हैं जिसको देखा जा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इस पूरे डिब्बे में सिर्फ 2 बच्चे तेरे हैं जो किताब पढ़ रहे हैं। तो उस माँ ने तलब करके जवाब दिया था कि ये सवाल पूछने वालों सुनो, इन बच्चों को दिन भर समझाते रहोगे, ये बात उन पर असर नहीं करेगी, बल्कि माँ बाप को जैसे देखेंगे वैसे करेंगे। देखा हुआ इनको ज्यादा असर करता है। बात अभी समझ में नहीं आती है, जब वो बालिग होंगे तो बात समझेंगे। आज वो माँ बाप को जैसा देखते हैं वैसे अपने जिंदगी की रविश इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी हो रही, शादी नतीजा यही कि अल्लाह तबारक व तआला उस नस्ल में ज्यादती पैदा फरमाए। एक बात और सुने, अगर कोई शादी इसलिए कर रहा है लज्जत हासिल करने के लिए, अपने नस्ल की अफजाइश की खातिर नहीं, तो शादी करना उसका जायजे नहीं है। उल्लामा बैठे हुए इनसे पूछो, नफसानी ख्वाहिशात को मिटा करके तलाक देने वालों, ये तुम भी, हमारे यहाँ ये शरह नहीं है। अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ी चीज है। इस बाबत गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए और इस बाबत कलाम भी। और दूसरे शहरों में, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क में उठा करके अगर देखें हजरत, तो इसकी शरह बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला हमें इस आफत से बचाए। जोर से बोले आमीन। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि छोटे छोटे बच्चे सीखते नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। क्या करते हैं? माँ के पेट में रहते हैं तभी सुनते हैं। माँ के पेट से जब दामने आगोश में आते हैं, दामन में आते हैं, गोद में आते हैं, तब भी वो सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। वही उनका सीखना होता है। देखते देखते जब अल्लाह ताला उन्हें ज़बान अता करता है, जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो वही बोलते हैं जो माँ के पेट से लेकर अब तक उन्होंने सुना होगा। अब अगर घर में माँ बैठ कर के कुरान पाक की तिलावत कर रही होगी, तो बताओ बेटा यजीदी पैदा होगा कि हुसैनी पैदा होगा? मुझे ये मौजू किसी और ने नहीं दिया, एक कलाम पढ़ने वाले के कलाम ने दिया है, क्योंकि उस कलाम में यही था, काश इस हिंदुस्तान में हुसैन पैदा हो जाए। इस हिंदुस्तान में हुसैन को पैदा होने के खातिर किस मंजिलों को पार करना होगा। मोइनुद्दीन अजहरी आज आपको वो ज़हनियत दे के जा रहा है, आज आपको वो फिक्र दे करके जा रहा है जिससे आप मौला इमाम हुसैन जैसी शख्सियत आपके माबैन होगी, मौला इमाम हुसैन जैसा नौजवान आपके पास होगा, मौला इमाम हुसैन जैसा इस्तिक़लाल वाला आपके पास होगा। बस फर्क यह है कि हुसैन जैसे पैदाइश की तमन्ना करने वालों, सबसे पहले मौला अली की तरह जुरतमंद और बहादुर और इस्लाम पर मुस्तकीम रहो, और सैयदा फातिमा ज़हरा की तरह अपनी बीवी को तलकीन करते रहो। तुम्हारे गोद में जो बच्चा आएगा वो कोई और नहीं, गुलाम इमाम हुसैन पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। गुलाम इमाम हुसैन पैदा होता हुआ नजर आएगा।